अब हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने मॉडुलस को समझा था और उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था। आज हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम मॉडुलस के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है f(x) रूट के अंदर x² लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसको x नहीं लिखेंगे, अगर डायरेक्ट x लिख देंगे हम तो ये लिखना गलत होगा। रूट हमेशा जो भी वैल्यू देता है, स्क्वायर रूट जो हमेशा अंदर स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब इसमें मॉड लगा देंगे। तो f(x) इक्वल टू रूट के अंदर x² लिखा हो तो इसको हम डायरेक्ट x नहीं लिखेंगे, मॉड x लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, इसमें काफ़ी गलती होती है। डायरेक्ट x लिख देते हैं तो जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इन सब क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है x-3 इक्वल टू 4, मॉड ऑफ x-3 इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमने बताया था आपको मॉड x इक्वल टू a लिखा हो तो हम मॉड हटा। अब देखिए इसको हम कैसे कब सॉल्व कर पाएंगे, जब यहाँ से मॉड हटेगा। अगर मॉड नहीं होता, x-3 इक्वल टू 4 ऐसे सिंपल लिखा होता तो हम इसको x की वैल्यू निकाल लेते, 7 आ जाती। लेकिन यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। अब जब तक मॉड नहीं हटेगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मॉड हटाने, कल हम पढ़े थे प्रॉपर्टी में मॉड कैसे हटाया जाता है। अब इसको मॉड हटा देंगे, x-3 इक्वल टू +-4 लिख देंगे। ये हमने कल पढ़ा था। अगर मॉड x इक्वल टू a लिखा हो, a कोई पॉजिटिव नंबर हो, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं +-a मॉड हटा के। ये प्रॉपर्टी में हमने कल पढ़ा था, तो वही हमने किया यहाँ पर। ये लिख दिया। उसके बाद x-3 एक बार +4 ले लेंगे, फिर x-3 एक बार -4 ले लेंगे। तो x की वैल्यू 7 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई। ये सॉल्व आंसर आ गया। अब देखिए -1 और 7 इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू डालें, 7 डालते हैं तो 7 - 3 +4 आएगा। तो मॉड के अंदर +4 ही आ जाएगा। देखिए बराबर सेटिस्फाई हो रहा है। अब -1 यहाँ डालते हैं तो -1 - 3 -4 आएगा, लेकिन -4 मॉड के अंदर है तो बाहर आएगा तो 4 ही आएगा। तो 4 इक्वल टू 4 मतलब कि -1 और 7 दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। ये सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मॉड ऑफ x-2 - 3 इक्वल टू 4 ये लिखा हुआ हो तो देखिए, ये सबसे पहले आप देखिए बाहर से मॉड को हटाते हुए जाएंगे। यहाँ पर 2 मॉड लगा हुआ है, पहले पूरे पे मॉड लगा हुआ है, फिर x-2 पर मॉड लगा हुआ है। तो पहले ये वाले मॉड को हटाते हैं। तो ये वाले मॉड को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x-2 - 3। जब मॉड हटाते हैं तो यहाँ पर +- लगा देंगे, +-4। ये सब हमने कल पढ़ा था। ये लगा दिया। उसके बाद बाहर वाला मॉड हट गया तो +- लगा दिया। उसके बाद अब +4 ले लेंगे, एक बार -4 ले लेंगे। तो मॉड ऑफ x-2 - 3 एक बार +4 ले लिए, फिर सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक बार -4 ले लेते हैं। मॉड ऑफ x-2 - 3 इक्वल टू -4 एक बार +4 लेके सॉल्व करेंगे, एक बार -4 लेके सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3 को इधर ले जाते हैं, 7। मॉड ऑफ x-2 इधर कितना आ जाएगा, -1। अब मॉड कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता। कल ये पढ़े थे, मॉड कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता, तो इससे कोई आंसर नहीं आएगा। तो x5 आ गया, ये रिजेक्ट हो गया, इससे कोई आंसर नहीं आएगा। आंसर इससे आएगा x-2। अब ये वाला मॉड हटाते हैं, x-2 तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा, +-7। उसके बाद फिर यहाँ पर भी 2 बार ले लेते हैं, एक बार +7 ले लेते हैं, एक बार -7 लेके x की वैल्यू निकालते हैं। तो x-2 इक्वल टू 7
एक्स माइनस टू इक्वल टू -7। इससे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, इससे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। दो वैल्यू आ गए, सॉल्व हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर मॉड ना होता तो हम सिंपली सॉल्व कर देते, वैल्यू आ जाती -5 और -2 आ जाती अगर यहाँ पर मॉड ना होता, लेकिन यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। अब यहाँ पर मॉड लगा हुआ है तो यहाँ पर भी मॉड लगा देते हैं। फिर क्यों लगा देते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर लिखा हो तो उसको हम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस फंक्शन की। प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अब मॉड एक्स को टी मान लेते हैं, अगर मानना चाहें तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर क्या आएगा, टी प्लस 5 इंटू टी प्लस 2, ये फैक्टर आ जाएगा इसका फैक्टर करना तो जानते ही होंगे। तो t इक्वल टू क्या आ गया -5 और t इक्वल टू -2। टी का मतलब क्या है, टी का हम तो जो क्वेश्चन हमको मिला था वो तो x के टर्म में मिला था, तो हमको वैल्यू जो निकालनी है वो x की निकालनी है, ना कि टी की। टी तो हमने खुद माना है, तो टी का मतलब मॉड x था, मॉड x इक्वल -5 और ये क्या मॉड x इक्वल टू -2। अब देखिए मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, मॉड हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है। तो यहाँ पर क्या आ गया है मॉड x इक्वल टू -5 और यहाँ पर भी क्या आ गया मॉड x इक्वल टू -2। अब ना ही इससे कुछ निकल के आएगा, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता, मॉड नेगेटिव वैल्यू दे दे, मॉड नेगेटिव वैल्यू दे दे, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ भी x इक्वल टू 5 कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ओवरऑल क्या आ गया, नो सॉल्यूशन लिख सकते हैं, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखते हैं ऐसा हुआ क्यों, होना भी चाहिए था ऐसा, क्योंकि देखिए ये इसको हम ये लिख सकते हैं, इसी को ये लिख सकते हैं, ये मॉड एक्स स्क्वायर ये हमेशा क्या होगा 0 या 0 से बड़ा, और ये मॉड एक्स ये भी 0 या 0 से बड़ा। अब ये ओवरऑल 0 या 0 से बड़ा है और इसी में मतलब ये कुछ 0 या 0 से बड़ा है ये पूरा, और उसी में हम +10 भी कर रहे हैं। तो कोई नंबर में कोई 0 या 0 से बड़ी वैल्यू में हम +10 भी करें तो क्या वो कभी 0 आ सकता है, इक्वल टू 0 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो ऐसे ही दिख रहा था कि ये पूरा पॉजिटिव नंबर है, दिख रहा था पॉजिटिव नंबर कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इससे ही दिख रहा था कि नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये 0 या 0 से बड़ा है, इतनी क्वांटिटी पूरी 0 या 0 से बड़ी है, इतनी क्वांटिटी। तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू में अगर हम 10 जोड़ें तो वो 10 या 10 से बड़ा ही आएगा, हमेशा 0 नहीं आ सकता कभी। तो इसलिए इसका सामने सीधा सा दिख रहा था कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मॉड एक्स स्क्वायर -10 मॉड एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको भी टी मान लीजिए मॉड एक्स को, तो टी स्क्वायर -10t प्लस 16 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर क्या आएगा, फैक्टर करना तो जानते ही होंगे आप, 10 तो 7th 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना। t -8 t -2 इक्वल टू 0, ये फैक्टर आ जाएगा इसका स्क्वायर।
ये फैक्टर आ जाएगा इसका। अब एक बार t इक्वल टू 8, t इक्वल टू 2। अब t मतलब क्या था, मॉड x, इसको लेट किया था हमने मॉड x को t, तो t मतलब मॉड x 8, मॉड x इक्वल टू 8, मॉड x इक्वल टू 2। अब मॉड x है तो मॉड को हटाते हैं तो क्या इधर प्लस माइनस लगा देते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 8 ये आ गया, और x इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसके 4 आंसर आ गए, एक प्लस 8 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 2, ये सॉल्व होके आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी, अब मॉडुलस इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन है। x माइनस 2 प्लस 2, मॉड पूरे पे मॉड लगा हुआ है, x मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 का पूरे का मॉड लेस देन इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये पूरा क्या है, मॉड लगा हुआ है, x माइनस 2 पर मॉड लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा होगा, और 2 तो दिख ही रहा है पॉजिटिव नंबर, तो यह 0 या 0 से बड़ा और 2, तो ये पूरी क्वांटिटी जो ये लिखी हुई है अंदर, ये पूरी क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव है दिख रही है, क्योंकि ये मॉड x माइनस 2 0 0 से बड़ा होगा और प्लस 2 उसी में जोड़ रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो हम देखे थे पॉजिटिव नंबर है तो बाहर का मॉड हटाने के लिए, अगर जैसे 2 लिखा हुआ है मॉड 2, तो हम इसको सिंपल सा मॉड हटा देते हैं, कुछ नहीं करते, 2 लिख देते हैं। अब ये अंदर का दिख रहा है कि पूरा क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था x माइनस 2 मॉड प्लस 2, ये क्वेश्चन था। अब ये पूरा दिख रहा है कि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो हम सिंपल सा मॉड हटा देंगे। जैसे हमको 2 दिखता है कि पॉजिटिव है तो 2 लिख देते हैं। अब ये पॉजिटिव हमको दिख रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं, ये 0 है 0 से बड़ा और प्लस 2, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, तो ऐसे लिख देते हैं x माइनस 2, हटा देते हैं मॉड को क्योंकि अंदर पॉजिटिव है, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर मॉड लगाने की। ये आ गया। उसके बाद 2 को इधर ले जाते हैं, x माइनस 2, ये 2 आ गया, 2 इधर ले गए, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। अब देखे थे हम कि लिखा हो अगर मॉड ऑफ x, ये लिखा हो, जो भी ये रहेगा वो लगा देंगे, इक्वल टू का साइन लगा होगा तो इक्वल टू का लगाएंगे, अगर केवल लेस देन का लगा होगा तो लेस देन लगाएंगे। तो अब यहाँ मॉड हटाएंगे तो कैसे आता है, माइनस a और a, ये लिख देते हैं डायरेक्ट, प्रॉपर्टी में देखे थे इसको। तो अगर आपको याद नहीं है कि इसको कैसे लिखेंगे तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करके इधर लाएंगे, a प्लस बी का फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा के आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है। तो इसको लिख देते हैं हम, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ केवल लेस देन था तो लेस देन यहाँ भी लगा है, अब यहाँ लेस देन इक्वल टू भी लगा हुआ है तो इक्वलिटी भी यहाँ भी लगा देंगे, तो x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, ये होता है, और सॉरी यहाँ पर प्लस, ये माइनस। अब यहाँ पर हर जगह 2 जोड़ देते हैं, हर जगह, तो अकेला x बचेगा, हर जगह 2 जोड़ देते हैं, तो 2 जोड़ेंगे तो माइनस 2 है प्लस 2, क्या 2 जोड़ते हैं, चलिए प्लस 2, यहाँ 2 प्लस 2, हर जगह 2 जोड़ देते हैं। हम कोई भी नंबर से इनक्वलिटी में जोड़ या घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पूरे, लेकिन हर जगह, केवल ये नहीं कि यहीं जोड़ दिए यहाँ नहीं जोड़े तो गलत हो जाएगा। तो प्लस 2 जोड़ दिए हर जगह, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये माइनस 2 और ये माइनस 2 और प्लस 2 कट जाएंगे, तो केवल x बचेगा, तो हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो ये कट गया, क्या आ गया, यहाँ केवल x बचा, और ये जोड़ना क्या आ गया 4, और ये 0। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ गया, क्या आंसर आ गया x की वैल्यू
0 से 4। ये सॉल्व होके आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x+2 मॉड में +5 का पूरा मॉड <3 ये लिखा हुआ है। अब इसमें भी देखिए दिख रहा है कि ये 0 है 0 से बड़ा, और ये तो 5 पॉजिटिव है, ये तो ओवरऑल पूरे पॉजिटिव दिख रहा है। तो पॉजिटिव के ऊपर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, मॉड ना लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर निगेटिव यहाँ हमको पता चल जाए, अगर अंदर निगेटिव चीज़ लिखी हुई है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड हटा देते हैं, और अंदर पता चल जाए कि पॉजिटिव चीज़ लिखी हुई है तो ऐसे ही मॉड हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड को अब हटा देते हैं ऐसे, क्योंकि हमको दिख रहा है कि अंदर क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव, क्योंकि ये 0 0 से बड़ा x मॉड ऑफ x-2 0 0 से बड़ा, और 0 0 से बड़ी वैल्यू में हम 5 जोड़ रहे हैं, तो ये पूरा ओवरऑल पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो पॉजिटिव नंबर पर मॉड लगा है तो मॉड हटा ही देते हैं सीधा सा। +5 <3 मॉड हटा दिए बाहर वाला। x+2 क्या आ जाएगा यहाँ -2। अब देखिए मॉड ऑफ x+2 -2 ये लिखा हुआ है। अब क्या मॉड हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है, तो क्या मॉड कभी भी -2 से छोटा हो सकता है? ये पूरा ये जो वैल्यू आएगी मॉड ऑफ x+2 की, ये कभी भी माइनस से छोटी हो सकती है क्या? ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ओवरऑल ये पूरा हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा x∈5। कुछ भी वैल्यू आप सोच लीजिए यहाँ पर x की, कभी भी -2 से छोटा ही ओवरऑल हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मॉड ऑफ 2/x-4 ग्रेटर देन 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखे थे कि अगर लिखा हो ये लिखा हो तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम, लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए। ये भी प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो इसको ऐसे ही करते हैं, मॉड 2 लगाते हैं और ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब देखिए नीचे, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं करते, तो x-4 नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको हटा देते हैं। ये नीचे डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है, तो x-4 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी हम जब सॉल्व करके निकालेंगे जो भी वैल्यू इसकी आएगी, तो उसमें अगर 4 आएगा तो 4 को हटा देंगे, 4 को आंसर में नहीं लेंगे, क्योंकि 4 पे ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, जिस पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू 4 ये लिख दिए। अब देखिए मॉड लगा हुआ है, ये x-4 पर मॉड लगा हुआ है, तो ये क्या है? पॉजिटिव 0 से बड़ी वैल्यू है। तो हमको पता है 0 0 से बड़ा है, पॉजिटिव रहेगा। तो इसको हम ये पॉजिटिव ही रहेगा, 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने मान लिया 4। 0 किस पे होता? 4 पे होता। 0 ये 4 पे होता, लेकिन हम 4 नहीं माने। अब ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव बन गई पूरा। तो इसको हम, अब पॉजिटिव नंबर है तो इनक्वलिटी में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनक्वलिटी चेंज भी नहीं होगी, क्योंकि पता है कि मॉड ऑफ x-4 पॉजिटिव है। तो और ये 2 तो दिख ही रहा है कि पॉजिटिव है, तो ऐसे ही मॉड हटा सकते हैं। 2 लिख देंगे मॉड की जो इनटू 2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x-4, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको सीधा सा, क्योंकि पता है, और ये इनक्वलिटी भी चेंज नहीं किए। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 ये लिख दिए। अब दोनों साइड पे स्क्वायर नहीं, इसको ये देखे ही थे, प्रॉपर्टी थी एक कि ऐसा लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं? -+2 -2 ये लिख सकते हैं। मॉड हटाने के बाद ये लिख दिया जाता है। ये प्रॉपर्टी में कल पढ़े थे इसको। अब +4 जोड़ देते हैं,
4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 2। 4 जोड़ दिए हर तरफ, यहाँ 4 जोड़े तो 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, यहाँ 4 जोड़े तो -4 पहले से था, 4 जोड़े तो +4 -4 0 कट जाएगा, तो यहाँ x बचा। 4 जोड़े तो 2 था और +4 जोड़े 6 आ गया। अब इसको इसमें देखिए x की वैल्यू क्या क्या आई, इसमें देखिए दिख रहा है x आया है 2 से 6। 2 और 6 आंसर में नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 4 भी आ गया है, 4 भी आ गया, लेकिन उनको 4 लेना नहीं है, तो कैसे कर देंगे, एक नंबर को ऐसे माइनस कर देंगे 4। अब देखिए 4 हटा दिए, माइनस कर दिए 4 को। इसको या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से 4 यूनियन 4 से 6। अब इसमें भी देखिए 4 नहीं आ रहा क्योंकि 4 पे हमने ओपन इंटरवल लगा दिया, तो 4 यहाँ भी देखिए नहीं आ रहा आंसर में, तो ऐसे भी लिख सकते थे। हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा हुआ है मॉड ऑफ 3x माइनस 2 प्लस x इक्वल टू 11, ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम इसको केस मान के कर लें, या तो दोनों तरीके बताते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले ऐसे सिंपल तरीके से करते हैं, इसको x को इधर ले जाते हैं, 3x माइनस 2 इक्वल टू 11 माइनस x। लेकिन सारे सवाल ऐसे नहीं हो पाएंगे। कुछ सवालों में केस मान के करेंगे, कुछ सवालों में ऐसे करेंगे जैसे कर रहे हैं अभी। अब ये ले गए, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस x का होल स्क्वायर। और उसके बाद इसको इधर लाते हैं, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे इसको। तो जब a प्लस बी लिखेंगे तो 2x और माइनस प्लस का 9 ये आ जाएगा। 9 आ जाएगा, और 3x माइनस 2, और जब इसको a माइनस बी लिखेंगे तो a ये है और a माइनस बी ये मान लिए, तो माइनस 11 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या क्या आ गई 13/4 और x की वैल्यू -9/2। ये आ गया सॉल्व होके। ये ऐसे हो गया तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे नहीं होता है। अगर कहीं पर मॉड लगा हो, स्क्वायर कर रहे हैं, पता चले मॉड हटा ही नहीं, तब भी यहाँ भी जैसे मॉड लगा होता अगर, तो फिर हम इधर ले जाते स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ मॉड तो बचा रहता ना, फिर फैक्टर करते तब पर भी मॉड लगा रहता, तब हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। मतलब मुश्किल पड़ता है, हर सवाल को अलग अलग तरीके से सोचते हैं। वो मेथड नंबर 1 था। अब यहीं पे इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए अब सॉल्व करने से पहले हमारा ये मॉड हटा होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो एक बार हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। एक केस 1 में इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो 3 पॉजिटिव क्या 0 या 0 से बड़ा मान लेते हैं। तो ये मान लिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3।
एक्स मतलब 2/3 से बड़ा होगा उसके बराबर होगा, तो ये हो गया। अब ये पूरा हमने माना क्या है, 0 से बड़ा, तो इस पर अब ये हम 0 से बड़ा मान लिए हैं, तो इस पर मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मॉड हटा देंगे। और ये 0 से बड़ा माना है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव अगर माने होते तब माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड हटाते। तो अब हम 0 से बड़ा माने हैं तो यहाँ पर ऐसे ही मॉड हटा देंगे। 3x - 2 + x = 11। अब ये कितना हो जाएगा, 4x, और ये इधर गया 13। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13/4। लेकिन अब देखिए जो वैल्यू आए अपनी, इस तरह से जब केस मान के हम सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आए तो वो वैल्यू हम देख लेंगे कि इसके अंदर आ रहे कि नहीं आ रहे। जैसे 2/3, 13/4 2/3 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, बड़ा होता है 2/3 से, मतलब कि ये वैल्यू इसके डोमेन के अंदर आ रही है, 2/3 से बड़ा होता है 13/3, मतलब ये आंसर ले लेंगे। उसके बाद केस 2 मानते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं एक बार। तो 3x - 2 < 0, इसको ये मान लिए, नेगेटिव मान लिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 से छोटी, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको मॉड हटाने से पहले अब हम नेगेटिव मान है तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड हटाएंगे। 3x - 2 + x = 11। अब कितना हो जाएगा, -3x + 2 + x = 11, माइनस का 2x तो 9, x की वैल्यू क्या आ गई, -9/2। अब -9/2 इससे 2/3 से छोटा होता है, सही छोटा ही होता है, तो ये भी अपना आंसर आ गया। मतलब कि दोनों आंसर आ गए, उससे भी वही आया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये 2 तरीके होते हैं इसको मॉड को सॉल्व करने के, मॉड इक्वेशन को, या तो केस मान लीजिए या तो फिर इधर ले जाइए, स्क्वायर करने पर अगर सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता केस मानने के अलावा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें केस मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, स्क्वायर करेंगे तो फिर मॉड हटेगा नहीं इसमें, चाहे आप जैसे भी कर लीजिए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए इसमें हम कुछ भी कर लें मॉड हटने वाला नहीं है, मतलब कि कुछ मॉड तो हटेगा ही, बिना मॉड हटाए हम सॉल्व नहीं करेंगे। कुछ भी कर लें मतलब कि स्क्वायर कर लें तो मॉड नहीं हटने वाला, क्योंकि अब मान लीजिए हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो चलिए स्क्वायर करेंगे तो ये तो हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि a² + b² ये हट जाएगा, लेकिन इंटू 2ab तो फिर ये मॉड बचा रह जाएगा। फिर इसको इधर ले जाते हैं मान लीजिए, तब भी स्क्वायर करते हैं तो ये वाला मॉड तो इधर वाला हट जाएगा, लेकिन 8 - mod of x - 3 ये मॉड हटेगा नहीं, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इंटू 2ab में फिर ये मॉड रह जाएगा। तो स्क्वायर आप करके देखिएगा, मॉड हट नहीं पाएगा। अब इसमें केस ही मानना पड़ेगा, केस फर्स्ट। एक बार मान लेते हैं x - 1 < 0, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो x 1 से छोटा है। एक बार मान x 1 से छोटा है तो ये निगेटिव नंबर, और यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यू रख लेते हैं। देखें ये कैसा खुलेगा, ये कैसे, अब इसको ये माना है तो ये कैसे खुलेगा, माइनस से होकर खुलेगा। अब ये कैसे खुलेगा ये सोच लेंगे, x 1 से छोटी कोई वैल्यू रख लेते हैं, देखें प्लस आता है कि माइनस आता है। तो 0 रख लेते हैं तो -3, तो -3 मतलब कि अंदर निगेटिव हो रहा है, x = < 1 पर x 1 से छोटी वैल्यू पर ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है। तो इसको भी खोलने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव रहे। सॉरी, माइनस = 8, तो -x + 1 - x + 3 = 8, -2x + 4 = 4 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, -2।
अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2। तो -2 1 से छोटा होता है कि नहीं होता है? होता है, मतलब कि ये आंसर आएगा। उसके बाद हम मानते हैं केस अगला x <3 3 से छोटा मान लेते हैं। अगर 3 से छोटा मानेंगे लेकिन 1 से बड़ा कर देंगे, अब 1 से बड़ा कर देंगे, ऐसे ही केस मानते हैं। अब 3 से छोटा मानेंगे लेकिन 1 से बड़ा कर देंगे। अगर 3 से छोटा करके यहीं पर 1 से बड़ा ना करते तो ये दोनों केस मिक्स हो जाता, तो ऐसा नहीं करना है, तो 1 से बड़ा मान लेंगे इसको। अब देखिए 3 से छोटे पर ये कैसा खुलेगा? ये निगेटिव में खुलेगा, लेकिन 1 से बड़े पर ये कैसा खुलेगा? ये ऐसे ही मॉड हटेगा और कुछ भी हम क्या कहते हैं इसमें करेंगे नहीं, बस x-1 कर देंगे, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ये माने ही है। केस सेकंड, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे x-1। अब ये लेकिन खुले x-3 = 8। इसको लेकिन क्या माइनस लगा के खोलेंगे, क्योंकि 3 से छोटा मान है, 3 से छोटा मान है, 3 से छोटी वैल्यू कोई रखेंगे नेगेटिव आएगा, क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू कोई रखिए 2 रखिए तो -1। तो 3 से छोटी वैल्यू पे क्या आ रहा है? ये नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस लगा के मॉड हटाएंगे, क्योंकि ओवरऑल क्या रहे अपना पॉजिटिव रहे। अब क्या आ जाएगा? x-1 - x+3 = 8। ये x कट गया, 2 = 8 आ गया, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। 2 8 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये पूरा केस ही रिजेक्ट हो गया, ये पूरा केस रिजेक्ट हो गया, इससे कोई आंसर नहीं आने वाला। ये पूरा केस रिजेक्ट हो गया, इससे कोई आंसर आने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसमें सॉल्व करने पर 2 = 8 आ गया, इसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद केस 3 मानते हैं। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, तो आप भी धीरे धीरे केस मानना सीख जाएंगे। केस 3, हमने एक बार 3 से छोटा माना, ये मान लिया था। उसके बाद अब 3 से बड़ा मान लेते हैं, आखिरी जो बचा। देखिए जो पॉइंट हमको जीरो, मॉड जिस पर जीरो होता है वहाँ पर अपने डिफिनीशन चेंज करता है अपना मॉड। तो जहाँ जहाँ जीरो हो रहा है, देखिए यहाँ 3 पे जीरो हो रहा है, ये 1 पे जीरो हो रहा है, तो वहीं पे उसी पॉइंट पे हम केस मानेंगे। जैसे देखिए ये 1 पे जीरो हो रहा था, तो एक बार 1 से छोटा मान लेंगे, एक बार 1 से बड़ा मान लेंगे, तो मॉड हटाएंगे। तो एक बार 1 से छोटा माने थे, एक बार 1 से बड़ा माने थे, और यहाँ 3 पे जीरो हो रहा है ये मॉड, तो एक बार 3 से छोटा मान लेंगे, एक बार 3 से बड़ा मान लेंगे। तो एक बार 3 से छोटा माने थे ये, तो सॉल्व किए, मॉड हटा के सॉल्व किए। एक बार 3 से बड़ा मान रहे हैं, अब 3 बड़ा या 3 के बराबर मान रहे हैं, तो मॉड हटाएंगे, तो देखते हैं क्या आता है। ऐसे ही केस माना जाता है, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। 3 से बड़ा माने, अब 3 से बड़े पे ये भी 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखें, यहाँ पर 3 से बड़ी 4 रखते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा, तो मॉड ऐसे ही हटा देंगे, कुछ भी प्लस माइनस में नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हटा देंगे, मतलब प्लस लगाएंगे माइनस नहीं लगाएंगे। अब ये 3 से बड़ा, अब 3 से बड़ा यहाँ पर कोई वैल्यू 4 रखते हैं यहाँ पर भी, तो ये भी प्लस ही होता है, तो यहाँ पर भी मॉड ऐसे ही हटा देंगे। क्या आ जाएगा? x-1 + x-3 = 8, 2x - 4 = 8, 2x = 12, x = क्या आ गया? 6 क्या 3 या 3 से बड़ा होता है? तो सही है अपना, ये इसके अंदर आ रहा है। अगर यहीं पर मान लेते हैं 0 आ जाता है, x की वैल्यू यहीं पर सॉल्व करके 0 आ जाती, तो ये भी रिजेक्ट हो जाता, ये भी आंसर नहीं आता यहाँ पर, क्योंकि 0 3 या 3 से बड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ 6 आ रहा है, तो 6 3 या 3 से बड़ा होता है, तो ये भी आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या है? इससे तो कुछ आया नहीं, एक इससे आंसर आया 6 और -2। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है मॉड ऑफ x+2 - 5 पूरे में मॉड <3। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है कि ये अंदर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये तो 0 0 से बड़ा होगा, लेकिन हो सकता है ये 1 हो जाए,
हो सकता है ये 1 हो जाए, तो 1 1 -5, 1 -5 -4 हो गया, तो निगेटिव भी हो सकता है ये। और मान लीजिए क्या कहते हैं, अगर हमको पता नहीं क्या होगा ये, अगर मान लेते हैं ये हो गया 6 हो गया, ये 6 हुआ मान लें, तो 6 -5, तो ये +1 भी 1 भी आ रहा है। तो ये मतलब कि अंदर हमको पता ये इतना क्या लिखा हुआ है, प्लस में होगा कि माइनस में होगा पता नहीं चल रहा है। ये प्लस में होता, जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था, ये प्लस में था, तो ये पूरा हमको दिख रहा था कि ये पॉजिटिव है, तो हम सीधा सा मॉड हटा दिया। अब हम बाहर वाला मॉड हटा नहीं सकते सीधा सा, अब बाहर वाला हम हटा नहीं सकते। इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कल पढ़े थे, 3 -3, बाहर वाला मॉड हटाते हैं तो ये लिख दिया जाता है। अब +5 जोड़ देते हैं सब जगह, तो मॉड ऑफ x + 2, 5 जोड़े तो 8, इधर 5 जोड़े 2 आ गया। उसके बाद अब देखिए एक चीज़ होता है इंटरसेक्शन। अब देखिए इंटरसेक्शन क्या चीज़ होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो आंसर में कॉमन लेना, और यूनियन का मतलब होता है कि दो आंसर को मिलाना। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको अलग करके सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इतना अलग करके सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दोनों जो सॉल्व करके आए दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वही अपना आंसर होगा। 2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x + 2, और ये हो जाएगा x + 2 लेस देन 8। ये लिखा हुआ है 2 ग्रेटर देन, सॉरी ये लिखा हुआ है 2 लेस देन x मॉड ऑफ x + 2, ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x + 2 लेस देन 8, ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, x + 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, x + 4 x, ये आ जाएगा। ये तो अब इतना तो फैक्टर आप कर लेंगे। अब ये x + 2 8 -8, अब यहाँ 2 जोड़ देते हैं। ये सब ऐसे सब पिछले क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें भी करे थे। 2 जोड़ देते हैं, अब ये 2 जोड़ेंगे नहीं, यहाँ से 2 हटाना है, यहाँ से 100, तो -2 कर देते हैं हर तरफ, तो क्या जाएगा 6 -10। इधर के अब इधर आंसर निकालते हैं हम, 0 -4 0 -4 प्लस माइनस प्लस, ये आ गया, ये एक नंबर लाइन आ गई। अब यहाँ पर 6 -10 ये आएगा। अब देखें, अब दोनों का आंसर हमको दोनों को मिला के लिखना, मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आएगा वही आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे और समझ में आती जाएंगी जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो एक नंबर लाइन लिखते हैं, एक नंबर लाइन, -4 और 0 किधर जा रहा था, इधर। अब -10 किधर आएगा, -10 यहाँ कहीं आएगा, -4 से पीछे। और 6 कहाँ आएगा, 6 यहाँ कहीं आएगा, 6 यहाँ आएगा। अब -10 और 6 दोनों को मिला देते हैं। अब देखिए कॉमन कैसे मिला हमको, देखिए ये लाइन जो है -10 से -4 तक के, देखिए मतलब कि मैच खा रही है, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन, ये कॉमन आ रहा है। दोनों लाइन मतलब कि कहाँ कहाँ मिल रही हैं। देखिए ये -4 से 0 में कि ये लाइन तो है, लेकिन ऊपर ये लाइन नहीं है यहाँ पर, तो ये कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। लेकिन -10 से -4 तक के ये लाइन तो आ रही है, ये भी लाइन आ रही है, तो कॉमन मिल गया। 0 से 6 में ये लाइन आ रही है, ये भी लाइन आ रही है, तो कॉमन मिल गया। लेकिन -4 से 0 में इधर लाइन नहीं कोई दिख रही है,
लेकिन नीचे लाइन दिख रही, तो मतलब कोई कॉमन नहीं आया। आंसर क्या आ जाएगा जब मिला के हम कॉमन क्या आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -10 से -4 यूनियन, दो आंसर को मिला रहे हैं 0 से 6। ये अपना आंसर हो गया। इंटरसेक्शन लेना बहुत जगह यूज होगा, तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बहुत यूज आता है तो प्रैक्टिस करते करते आ जाता है, धीरे धीरे और देखेंगे इसके इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, फिर आ जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन हो गए। अब आगे अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे अब। थैंक यू।